Subscribe for more content. नमस्कार। आज हम चल रहे हैं छत्तीसगढ़ के एक ऐसे शहर के सफर पर जो अपने अंदर कई अविश्वसनीय रहस्य छुपाए हुए हैं। ये है अंबिकापुर, एक ऐसी जगह जो आज और कल के बीच की लकीर को जैसे मिटा ही देती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही अनोखे आइडिया से। अंबिकापुर की पूरी कहानी को समझने की चाबी है ये गार्बेज कैफे, मतलब एक ऐसी जगह जहां आपका कचरा आपकी करेंसी है। ये सिर्फ एक कैफे नहीं है बल्कि एक क्रांति की शुरुआत है। और यहीं से हमारा सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर ये कैसे हो सकता है कि एक कैफे का आइडिया एक पूरे शहर की तस्वीर बदल दे, उसे देश के सबसे साफ शहरों की लिस्ट में सबसे ऊपर ले आए। आइए इस पूरी कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अंबिकापुर की उस पहचान की जिसने इसे पूरे देश में एक मिसाल बना दिया है। एक ऐसा मॉडल जो कचरे को खजाने में बदल देता है। देखिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अंबिकापुर ने बार बार साल दर साल ये साबित किया है कि वो भारत के सबसे साफ सुथरे शहरों में से एक है। स्वच्छ सर्वेक्षण की रैंकिंग में इसका नाम हमेशा टॉप पर रहता है, जो इसके जबरदस्त प्रयासों का सबूत है। पर सवाल ये है कि आखिर ये हुआ कैसे। देखिए, अंबिकापुर ने कचरे को एक प्रॉब्लम की तरह नहीं बल्कि एक मौके की तरह देखा। यहां एक ऐसा सिस्टम बनाया गया जो अपने आप में चलता है। हर घर से कचरा उठाया जाता है, उसे बहुत ध्यान से अलग अलग किया जाता है और फिर उसे रिसाइकल करके उससे पैसा कमाया जाता है। ये सिर्फ एक सिस्टम नहीं बल्कि एक आंदोलन बन गया जिसने वहां के लोगों को मजबूत किया और पूरे देश के सामने एक मिसाल रखी। लेकिन रुकिए, अंबिकापुर की कहानी सिर्फ भविष्य की योजनाओं तक ही सीमित नहीं है। इसकी पहचान अपने शानदार अतीत को सहेजने में भी है। इसकी जड़ें सदियों पुरानी हैं, जो इसे जितना मॉडर्न बनाती हैं उतना ही ऐतिहासिक भी। चलिए, अब वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं और अंबिकापुर के उस पहलू को देखते हैं जो इसे एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गढ़ बनाता है। यहाँ 11वीं सदी का बहुत प्रसिद्ध महामाया मंदिर है, जो एक अहम शक्तिपीठ है। और इसके अलावा यहाँ रामगढ़ और सीता बेंगरा की वो ऐतिहासिक गुफाएं हैं, जिनके बारे में ये माना जाता है कि भगवान राम ने अपने वनवास का कुछ समय यहीं गुजारा था। और ये बात तो सच में हैरान कर देती है। इन्हीं गुफाओं में से एक सीता बेंगरा को दुनिया की सबसे पुरानी नाट्यशालाओं में से एक माना जाता है। जरा सोचिए, हजारों साल पहले उस जगह पर कला का प्रदर्शन होता था। अंबिकापुर की कहानी में अब एक और चौंकाने वाला मोड़ आता है। यहाँ की प्रकृति कुछ ऐसे करिश्मे दिखाती है जो साइंस और लॉजिक को भी सोचने पर मजबूर कर देते हैं। शहर के पास ही मैनपाट नाम की एक बेहद खूबसूरत जगह है। ठंडे मौसम की वजह से लोग इसे छत्तीसगढ़ का शिमला कहते हैं और यहाँ बसे तिब्बती समुदाय की वजह से इसे मिनी तिब्बत के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन असली जादू तो यहाँ की कुछ खास जगहों में छिपा है। मैनपाट में एक जगह है जिसका नाम ही है उल्टा पानी। यहाँ ऐसा लगता है जैसे गुरुत्वाकर्षण के नियम काम ही नहीं करते। पानी ढलान पर नीचे जाने के बजाय ऊपर की ओर चढ़ता हुआ दिखता है। ये एक बहुत ही अद्भुत और हैरान कर देने वाला नज़ारा है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। पास में ही है ठिनठिनी पत्थर। ये एक बहुत बड़ा पत्थर है जिस पर आप किसी भी चीज से ठोकेंगे तो ऐसी आवाज आती है जैसे किसी धातु की घंटी बज रही हो। प्रकृति के ये अनोखे रहस्य अंबिकापुर को और भी ज्यादा खास बना देते हैं। तो अब मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि इस कमाल की जगह पर पहुंचा कैसे जाए। चलिए अब इसकी कनेक्टिविटी पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि विंध्य की पहाड़ियों में बसे होने की वजह से यहाँ का मौसम छत्तीसगढ़ के ज्यादातर मैदानी इलाकों से काफी ठंडा और सुहावना रहता है। ये बात इसे घूमने के लिए एक बेहतरीन जगह बनाती है। यहाँ पहुँचना काफी आसान है। अगर सड़क से आने की सोच रहे हैं तो ये शहर नेशनल हाईवे 43 से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। ट्रेन का सफर पसंद है तो अंबिकापुर एक टर्मिनल रेलवे स्टेशन भी है, जहां से दिल्ली और दुर्ग जैसे बड़े शहरों के लिए सीधी ट्रेनें हैं। और हवाई सफर की बात करें तो मां महामाया एयरपोर्ट का उद्घाटन हो चुका है, जिससे आने वाले समय में यहां पहुंचना और भी आसान हो जाएगा। तो एक तरफ भविष्य को रास्ता दिखाने वाला इनोवेशन, दूसरी तरफ हजारों साल पुरानी विरासत और साथ में प्रकृति के वो चमत्कार जो सोचने पर मजबूर कर दें। अंबिकापुर इन सबका एक बहुत ही अनोखा संगम है। तो सोचने वाली बात यह है कि आखिर इस शहर की इस कामयाबी का असली राज क्या है? शायद इसका जवाब हर चीज को सहेजने और उससे